नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली बड़ी खबर, योगी सरकार ने 3 गुना बढ़ाई पेंशन और सीधा खाते में भुगतान। मंत्री बोले पात्र हैं तो 5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। योगी सरकार ने दिव्यांग लोगों की मदद को सबसे ऊपर रखा है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन को 300 रुपये से 3 गुना बढ़ाकर अब 1,000 रुपये महीने कर दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विधान परिषद में बताया कि अब सब काम ऑनलाइन हो रहा है, जिससे कोई भी सही दिव्यांग व्यक्ति सरकारी योजना से वंचित नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि यूडीआईडी कार्ड और पैसा सीधे बैंक खाते में भेजने की वजह से घूसखोरी और गड़बड़ी बंद हुई है। इससे दिव्यांग लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, लखपति बिटिया योजना के तहत बेटियों को मिलेगा 1 लाख। दिल्ली सरकार ने अपनी पहली सालगिरह पर बेटियों के लिए एक सुनहरा तोहफा दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अब पुरानी लाडली योजना को बंद करके एक नई योजना लाने जा रही है। इस नई योजना का नाम होगा लखपति बिटिया योजना। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत दिल्ली में जन्म लेने वाली बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक अलग अलग समय पर कुल 56,000 रुपये दिए जाएंगे। बेटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब यह योजना मैच्योर होगी, उसके बाद बेटियों को 1 लाख रुपये की रकम दी जाएगी। मौसम विभाग ने आज 6 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आने वाले 5 से 6 दिनों में 3 बार पश्चिम में मौसम बिगड़ने वाला है। इसकी वजह से 6 राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ गिरने के आसार हैं, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं पूर्वी भारत के राज्यों में मौसम साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। आईएमडी के अनुसार 13 और 16 से 17 फरवरी को लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेंगे। इनके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान आंधी तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं 16 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बाराबंकी में सीएम योगी बोले, कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद अब कभी भी नहीं बनने वाली है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं, वह लोग ऐसे ही सड़गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ देगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। और भाजपा सरकार रुकने वाली नहीं है। ये सरकार जितना बोलती उतना करती है, उतना ही बोलती है जितना करती है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, वह दिन आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद अब कभी भी नहीं बनने वाली है। हम अपनी विरासत को यूं ही मजबूत करेंगे। याद करिए, 500 साल बाद अयोध्या में गौरवपूर्ण क्षण आया। कितनी सरकारें आई, कितनी गईं, कितने राजा महाराजा हुए, मगर अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया। राम सबके हैं, खबरें वही जो मायने रखती हैं। इसलिए ओनएल इंडिया समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। सिगरेट पर टैक्स कम करें, किसानों और मजदूरों को हो रहा नुकसान। तंबाकू बोर्ड ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र। तंबाकू बोर्ड ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर सिगरेट पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाने को लेकर चिंता जताई है। बोर्ड ने कहा कि अगर सिगरेट के दाम 60% तक बढ़े तो कारोबार को नुकसान होगा और लाखों किसान व मजदूरों की रोजी पर असर पड़ेगा। इससे चोरी छिपे बिकने वाली सिगरेट बढ़ सकती है, जिससे सरकार की कमाई घटेगी और गलत काम करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए बोर्ड ने सरकार से टैक्स की दरों में बदलाव करने की मांग की है। अगर आप गुरुवार यानी 12 फरवरी 2026 को किसी जरूरी काम से बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैंक ग्राहकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या उस दिन बैंक खुले रहेंगे या बंद। देश की प्रमुख बैंक यूनियनों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि तकनीकी रूप से यह कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी बैंकिंग सेवाओं पर पड़ सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करते हुए कामकाज में बाधा आने की आशंका जाहिर कर दी है। बच्चों के लापता होने के पीछे नेटवर्क का पता लगाए सरकार, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह पता लगाए कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित, देश भर में फैला हुआ नेटवर्क या राज्य स्तर पर सक्रिय कोई गिरोह काम कर रहा है। राज्यों की ओर से जरूरी जानकारी उपलब्ध न कराने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और चेतावनी भी दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विधानसभा में पेश किए जाने वाले इस वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपए के करीब होने का अनुमान है।
2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आने वाला यह बजट सरकार के संकल्प पत्र के अधूरे वादों को पूरा करने की आखिरी बड़ी कोशिश माना जा रहा है। बजट पेश होने से पहले सीएम योगी ने कहा, आज से गरीबों, मजदूरों और महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। सीएम योगी ने कहा, अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सरकार सीधे आपके खाते में पैसा भेजेगी। सबसे बड़ी खबर पेंशन को लेकर है। चर्चा है कि अब विधवा और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर सीधा 5,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। पेंशन में भारी बढ़ोतरी, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए बड़ी खबर, अब पेंशन बढ़कर 5,000 रुपए हर महीने हो सकती है। सरकार सीधे आपके खाते में पैसा भेजेगी। इसके अलावा किसान भाइयों को खेती के लिए मुफ्त बिजली और सस्ते खाद बीज की सुविधा मिलेगी और इसके अलावा बिजली के बिल की चिंता छोड़ सकेंगे किसान। लखनऊ, गोंडा सहित कई जिलों से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को ढाने निकले हैं। मंगलवार को गोंडा में 10 गाड़ियों से कार्यकर्ता रवाना हुए। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के रोके जाने पर भगवा झंडा, कुल्हाड़ी और फावड़ा लिए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अध्यक्ष गोपाल राय पहले से ही हाउस अरेस्ट हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव ने आज सुबह को कहा, मनरेगा का नया नाम वीबीजी राम जी कर दिया है। अरुण गोविल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, हमारे राम जी कहां हैं? लोकसभा में राम जी को सबसे पीछे बैठाया है, उन्हें नंबर 2 सीट पर बैठाना चाहिए। भाजपा ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम के दौरान केंद्रों पर रहेगा कड़ा पहरा। 151 स्टेटिक और 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे तैनात। यूपी के गोंडा जिले में 18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पक्के इंतजाम किए गए हैं। नकल न हो इसके लिए 151 स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जिले के 151 परीक्षा केंद्रों पर कुल 95,993 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। करीब 7,800 मास्टर साहब कक्ष निरीक्षक बनाए गए हैं, जिनको मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जो केंद्र ज्यादा संवेदनशील हैं, वहां एसटीएफ और एलआईयू की कड़ी निगरानी रहेगी। यूपी के मथुरा जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर। सामूहिक आत्महत्या से फैली सनसनी, दीवार पर लिखा था सुसाइड नोट, हम सुसाइड कर रहे हैं। मथुरा के महावन क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। दोस्तों, यह थी आज की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।